नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट नहीं, भयंकर गिरावट चल रही है। इंडेक्स लेवल पे भी बाजार टूटने लगा है और पोर्टफोलियो लेवल पे तो बाजार ऐसा हो गया है, ऐसा लग रहा है खत्म सब कुछ। मैं अगर आप सभी के साथ वैल्यूएशंस की बात करता हूं तो काफी कमेंट अब ऐसे आ जाते हैं, भाई आप तो बात ही मत करो स्टॉक्स की, सब खत्म हो जाएगा। और ये सिचुएशन जब जब डेवलप हुई है तब बाजार ने बॉटम बनाया है। बट सवाल ये है कि अभी बॉटम बना रहा है, गिरना शुरू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा, इस शेयर बाजार में मैंने जितना भी समय दिया है, 3 साल से तो मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस बना रहा हूं और ऑलमोस्ट 7 साल से मैं मार्केट में हूं जहां मैं देख रहा हूं बाजार को। मैंने सिर्फ एक ही चीज नोटिस करी है कि इवेंचुअली वैल्यूएशन और अर्निंग्स ही लास्ट करती हैं, बाकी सब टेम्पररी है। यहां पे सब टेम्पररी है, चाहे वो टेक्निकल इंडिकेटर हो, ऑप्शन चेन का डेटा हो, किसी कंपनी की करंट न्यूज हो, ऑर्डर बुक हो, कुछ भी हो, सब टेम्पररी है। केवल अर्निंग्स और वैल्यूएशन, ये 2 चीजें जो परमानेंट हैं। और मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपकी कंपनी के वैल्यूएशंस रीजनेबल सस्ते हो गए हैं गिरावट में और आपकी कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं तो उसे बेचना मत, क्योंकि आप क्या क्या बेचोगे और बेचने के बाद क्या खरीदोगे? पूरा बाजार नीचे है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मार्केट आपको अगर पेन हो रहा है अपनी पोर्टफोलियो में, तो अगर वो पेन मार्केट की वजह से है, वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पे कोई पर्टिकुलर कंपनी ने खराब नहीं करा, बाजार ने खराब करा, जिसकी वजह से आपका शेयर भी नीचे है। समझ रहे हो बात को? कोई कंपनी अच्छी कर रही है, बाजार नीचे है, तो वो भी गिरेगा। तो ऐसे में आपको लेना है, ना कि देना है, ये आप याद रखिएगा। अब मैं आप सभी के साथ दोस्तों कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि बाजार तो टूट गया, उसको तो मैं भूल गया, 3:30 बजे तक जितनी टेंशन देनी थी उसने दी। लेकिन आज शाम फेड पॉलिसी है। अब आप फेड पॉलिसी से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो समझिए। मेरे को फेड पॉलिसी से ज्यादा कुछ खास उम्मीदें नहीं है, मैं आपको बताता हूं। और फेड पॉलिसी जब आएगी ना, मैं आपके साथ रात में वीडियो भी शेयर करूंगा। उम्मीदें मेरे को बिल्कुल भी नहीं है फेड पॉलिसी से, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की एक्सपेक्टेशन है बाजार की। अगर आ भी जाता है तो अमेरिका का बाजार ऑलरेडी उछल चुका है, ऑलरेडी भाग चुका है इसी उम्मीद में कि रेट कट आएगा। ठीक है, तो रेट कट तो ऑलरेडी एडजस्टेड है मार्केट्स में। अब दूसरी बात, अगर रेट कट के बाद गाइडेंस कुछ उठापटक वाली आ गई तो बाजार टूट सकता है हेवीली। और अगर गलती से रेट कट ही नहीं आया तो सभी खराब। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात, अब मैंने आपसे कहा कि मेरे को थोड़ी उम्मीदें कम है। अगर गलती से अमेरिका कूद गया 500 पॉइंट ऊपर, तो आप लोग कहोगे भाई आप तो कह रहे थे रेट कट से उम्मीद नहीं है। आपको कम से कम 2 दिन बाजार को वेट करना है, 2 दिन ध्यान से देखना है। आपको भी दिख रहा है कि बाजार ऑलरेडी भागा है, अमेरिका का मार्केट भागे हैं, किस लिए? रेट कट की होप में। और रेट कट अगर आ भी जाएगा तो वो तो डिस्काउंटेड है ना भाई, फिर कमेंट्री स्ट्रॉन्ग चाहिए। और अगर कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई तो मेरे को लगता है कुछ बड़ा होगा। दूसरी बात, आज यूएस डेलीगेशन भारत आ चुका है, ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई आउटकम नहीं आया है, कोई संकेत नहीं आए हैं ट्रेड डील को लेकर। अगर कुछ आएगा तो मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जब तक नहीं आ रहा है तब तक तो हम चेक ही कर रहे हैं, बस ध्यान दे रहे हैं कि कब आएगा कब नहीं आएगा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों कुछ स्टॉक्स को। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ ईएमएस वाले स्टॉक्स पे बात करी, डिक्सन टेक पे। आज की डेट में डिक्सन टेक को लेकर लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया है, और ये वो शेयर है जो भाग रहा था ना, तो लोग कह रहे थे ये तो पोर्टफोलियो होल्ड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये कमेंट था मेरे पास। आज की डेट में सिंपल सी बात ये है कि जब गिरता है ना तो सब उसे लाती मारते हैं, यही है शेयर बाजार। आप लोग जब बाजार बढ़ रहा होता है तो क्या कहते हो कि भाई जब गिरे खरीद लो, अब नहीं छोड़ूंगा, और जब गिरता है तो ऐसी तैसी कर देता है बाजार। सिंपल भाषा में एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मार्केट में ना आपको सिर्फ लॉस तब होता है जब आपका कन्विक्शन कम हो जाए या आपको डर लगने लगे। कैश मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में दूसरा कोई विकल्प है नहीं जो आपको लॉस दे दे। अगर आपका कॉन्फिडेंस कंपनी ए के अंदर है और आपके अंदर गिरावट में डर नहीं आ रहा और कंपनी ये अच्छी है, तो वो आज भले ही गिर जाए कल बढ़ जाएगी। मेरे को आप ऐसी कंपनी बता दो जो बढ़ती ना हो, कंपनी अच्छी हो। कौन सी है? कोविड के समय में बाजार क्रैश हुआ था, सब गिरे थे, सबने हाई लगा दिया। 4800 वाला बजाज फाइनेंस 2000 हो गया था, आज 2000 से वापस 10,000 हो गया ना। 1000 रुपए पे अभी है, लेकिन वो स्प्लिट हो चुका है 10 से 1 पे। उसे अगर इंटू करोगे तो वो 10,000 हो चुका है। ठीक है,
तो 4800 से 2000 हुआ था, लेकिन अभी तो 10,000 है ना। तो 4800 वाले ने भी डबल किया ना 4-5 साल में। अगर मैं बात करूं किसी और कंपनी की, तो आप इतिहास उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा कि क्या किया क्या नहीं किया है। तो कहना मैं ये चाहता हूं, कोविड के समय केमिकल, फार्मा, अनाप शनाप भागे थे, आईटी भागने के बाद अब गिरे भी, अभी तक नहीं बढ़े। लेकिन क्या ये बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे भाई साहब। मैं भी यही हूं, आप भी यही हूं। कंपनी में दम होनी चाहिए, बस सिंपल है। और वैल्यूएशन रीजनेबल होने चाहिए। अगर वैल्यूएशन रीजनेबल है और कंपनी में दम है, तो शेयर तो चलेगा ही चलेगा। अब अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों भारतीय बाजार के बारे में, तो निफ्टी में तो और डाउनसाइड दिखती है, बिल्कुल दिखती है, क्योंकि गिरावट के पीछे अभी तक हमें रीजन समझ में आया नहीं है। और जब तक रीजन समझ में नहीं आएगा, हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कहां बॉटम बन रहा है और ये बाजार के लिए कितना इंपैक्टफुल है। क्योंकि रीजन मिलेगा तब तो कुछ एनालिसिस किया जाएगा। अभी तो रीजन ही नहीं पता किस लिए गिर रहा है। और स्मॉल कैप जिस हिसाब से टूट रहा है, लग रहा है थोड़ी और प्रॉब्लम है मार्केट में, बहुत हैवीली टूट रहा है। इनफैक्ट कल जो बढ़ा था वो शायद ट्रैपिंग टाइप ही थी, हो गई ट्रैपिंग, मेरे को लग रहा है। अब अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स की, जैसा कि मैं कह रहा था, आप मेरे को बताओ चीनी क्षेत्र में आज जो उछाल आया उसे छोड़ दो, कहां घूम रही हैं ये कंपनियां? बर्बाद टाइप है भाई साहब। मैं इनके बारे में आपके साथ वीकेंड पे डिस्कशन भी किया था मैंने, जहां मैंने बलरामपुर चीनी, ईआईडी पैरी को छोड़कर सबकी बैंड बजी पड़ी है। चलो छोड़ो ये, आप चीनी शेयर छोड़ दो, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है। आप मेरे को ये बताओ कि कौन सी कंपनी है इस समय जो अच्छा कर रही है बैंकिंग फाइनेंशियल के अलावा, ऑटो मेटल को छोड़ के। ये 3 क्षेत्र में छोड़ दूं तो चौथे क्षेत्र में मेरे को कंपनियां मिलेंगी नहीं इस समय बढ़िया। फॉर एग्जांपल ईएमएस की तो बैंड ही बची पड़ी है, चाहे वो केन्स टेक्नोलॉजी हो, डिक्सन टेक हो, अंबर एंटरप्राइजेस हो, इनकी तो बैंड ही बची पड़ी है। अगर मैं और भी आपके साथ बात करूं दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स का कौन सा बढ़िया हाल है? सीडीएसएल देख लो, बीएससी देख लो, आज तो बीएससी भी गिर गया। एंजल वन देख लो, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज देख लो, कहां खड़े हैं ये? कहीं नहीं खड़े। कंपनियों में दिक्कत है ना। तो कहना मैं चाहता हूं बाजार में दिक्कत है, और दिक्कत किस लिए ये पता नहीं है। इसलिए जिसके पास जो है होल्ड करो। रात में फेड पॉलिसी आएगी, एक नया ट्रिगर बनेगा। कल ट्रेड डील का आउटकम आएगा, एक नया ट्रिगर बनेगा। और ट्रिगर्स में नेगेटिव कुछ आया तो हमें समझ में आएगा शायद इसी के चलते गिर रहे थे बाजार। और अगर ट्रेड इवेंट में कुछ अच्छा आ गया तो फिर बढ़ना चाहिए, सिंपल है। एफआईआईज की सेलिंग गिरा रही है तो फिर तो वो गलत है। तो ये मेरी तरफ से एक डेटा था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।